देखो, दुबई डेजर्ट में है, वहाँ रेगुलर बेसिस पे सैंडस्टॉर्म भी आते हैं, फिर भी AQI 30 से 35 तक ही रहता है। कैसे? यू विल नेवर सी दुबई एट 30। आपको वहाँ धूल फील ही नहीं होगी। हाउ? Today, let's talk about India's favorite excuse regarding air pollution, where we treat air pollution and dust as a seasonal issue. Let's talk about the greatest contrast to this excuse, which is Dubai. I'm going to tell you 9 points जिसकी वजह से Dubai has been able to do this. First, dust proofing by design. दुबई आर्किटेक्चरल सीक्रेट। यार, हैव यू एवर थॉट कि ये जो दुबई है, इसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जिन्हें ग्लास जायंट्स कहते हैं, वो हमेशा चमकते क्यों रहते हैं, जबकि हमारे यहाँ नए से नया मॉल भी एक हफ्ते में पुराना दिखने लगता है। Why? The reason is their surface engineering. दुबई ने डस्ट को एक क्लीनिंग प्रॉब्लम नहीं, एक डिजाइन फेलियर की तरह ट्रीट किया। वहाँ पे कई सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए हैं टू गेट रिड ऑफ डस्ट, जैसे कि एयर डायनामिक शेप्स। इंडिया में हम बिल्डिंग में ऐसे डिजाइन बनाते हैं जहाँ लेजेस और कॉर्नर्स होते हैं और वहीं पे मिट्टी जमा हो जाती है। दुबई में बिल्डिंग्स को विंड टनल टेस्टेड किया जाता है ताकि हवा मिट्टी को अपने साथ उड़ा के ले जाए, न कि बस जमा हो। देन देयर इज सेल्फ क्लीनिंग ग्लास। दुबई की बुर्ज खलीफा जैसी आइकॉनिक बिल्डिंग्स पर स्पेशल हाइड्रोफोबिक और एंटीस्टैटिक कोटिंग होती है। इसका मतलब कि धूल वहां न चिपक भी नहीं सकती। द डर्टी कार फाइन साइकोलॉजिकल प्रेशर। In Dubai, you can actually get fined 500 AED, approx 11,000 rupees, just for having a dusty car parked in a public spot. दुबई ने विजुअल पोल्यूशन को एक क्राइम की तरह ट्रीट किया है। A dusty car makes the neighborhood look cheap और neglected. दुबई में अगर आपने अपनी गंदी गाड़ी को ओपन पार्क किया ना, तो सुबह उठते ही आपको मोबाइल पर फाइन का मैसेज मिलेगा। जीरो एक्सपोज सॉइल पॉलिसी, यानी जमीन को सील करना। देखो, धूल आती कहाँ से? खुली मिट्टी से, खुले प्लॉट से, खुला फुटपाथ और एनीथिंग विद ओपन सॉइल। दुबई में आपको शहर के अंदर कहीं भी खुली मिट्टी नहीं दिखेगी। हर इंच या तो बिल्डिंग है या एसफॉल्ट की रोड या फिर टाइल्स पेविंग। अगर कहीं खाली प्लॉट दिख भी गया ना, तो वहाँ सॉइल स्टेबलाइजर्स यानी कि एक तरह का केमिकल जो मिट्टी को जमा देता है, उसका यूज होता है। अब जैसे इंडिया में हमारी जो रोड्स होती है, उनकी साइड्स में कच्ची मिट्टी होती है। जब गाड़ी निकलती है तो वही मिट्टी हवा में उड़ती है, वही डस्ट फैलता है, वही एयर पॉल्यूशन बन जाती है। दुबई ने इस सोर्स को ही खत्म कर दिया। द ग्रे वाटर रिसाइकलिंग। दुबई इज लीडर इन यूजिंग रिसाइकल्ड सीवेज वाटर टू कीप द सिटी ग्रीन। एवरी सिंगल ब्लेड ऑफ ग्रास along the highways is watered by a hidden automated underwater network using treated waste water. जो पानी हम नालियों में बहा देते हैं ना, दुबई में उसी पानी को फिल्टर करके रेगिस्तान में पौधे खिलाए जाते हैं। वहाँ पे एक भी फूल बाय चांस नहीं उगता। हर पत्ते के पीछे एक ऑटोमेटेड सिस्टम होता है। एग्जिट पॉइंट्स इन्फोर्समेंट, ट्रक्स पर सकती। दुबई म्यूनिसिपैलिटी का रूल है कि धूल को साइट के बाहर नहीं निकलने देना, यानी कि मैंडेटरी व्हील वॉश। हर कंस्ट्रक्शन साइट पर एक हाई प्रेशर व्हील वॉश सिस्टम होना कंपलसरी है। कोई भी ट्रक बिना टायर धोए सड़क पर नहीं उतर सकता। साउंड्स फैमिलियर? It's because Japan follows the same rule, बस फर्क इतना है दुबई में consequences are much more dire. अगर कोई सड़क पर मिट्टी का निशान भी छोड़ देना तो कॉन्ट्रैक्टर पर इतना हैवी फाइन लगता है कि उसका पूरा प्रॉफिट मार्जिन चला जाए। नाइट शिफ्ट, डीप क्लीनिंग, रोजाना रीसेट। दुबई में सफाई सिर्फ झाड़ू लगाना नहीं है, ये एक 24/7 ऑपरेशन है। रात के वक्त शहर में वैक्यूम सक्शन ट्रक्स और हाई प्रेशर वाटर जेट्स चलते हैं। ये सिर्फ कचरा नहीं उठाते, बल्कि सड़क के पोर्स और क्रैक्स में बैठी हुई माइक्रोस्कोपिक PM10 वाली धूल को वॉश कर लेते हैं साथ में। सुबह ट्रैफिक शुरू होने से पहले शहर रीसेट हो जाए ताकि पुरानी धूल हवा में दोबारा ना उठे। डेटा ड्रिवन अकाउंटेबिलिटी, IoT सेंसर्स। दुबई की सफाई सिर्फ इंसानों के भरोसे नहीं है, वहाँ टेक्नोलॉजी भी अच्छे से यूटिलाइज होती है। जैसे वहाँ पे रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाती है रिगार्डिंग डस्ट। पूरे शहर में डस्ट सेंसर्स लगे और किसी एरिया में धूल का लेवल बढ़ता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली अलर्ट दे देता है टू द नियरेस्ट इंस्पेक्टर, जो कि वहाँ पहुंच जाते हैं। और ना, यहाँ जुगाड़ का, करप्शन का स्कोप भी नहीं है। डेटा कंप्लीटली लाइव होता है और रिकॉर्डेड होता है, इसलिए कोई भी ऑफिसर या कॉन्ट्रैक्टर रिश्वत देकर बच नहीं सकता है। सफाई का प्राइवेटाइजेशन, द सर्विस लेवल एग्रीमेंट। इंडिया में सफाई मतलब सरकारी ड्यूटी, और जहाँ सरकारी ड्यूटी आती है वहाँ अकाउंटेबिलिटी अक्सर गायब हो जाती है। लेकिन दुबई का मॉडल बिल्कुल अलग है। दुबई ने सफाई को प्राइवेटाइज कर दिया। दुबई की सरकार ने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स दी, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। उनके बीच होता है एक SLA, यानी कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट। अगर सड़क पर मिट्टी का लेवल एक लिमिट से ज्यादा मिला तो कॉन्ट्रैक्टर पर भारी फाइन लगता है। अगर काम परफेक्ट नहीं हुआ तो अगले साल कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल। दुबई में सफाई एक सर्विस है, परफॉर्मेंस नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा। जबकि इंडिया में सफाई एक सरकारी प्रोसेस है, काम हो या ना हो सैलरी आनी चाहिए। दुबई ने सफाई को एक बिजनेस की तरह ट्रीट किया, जहाँ कस्टमर को हमेशा बेस्ट रिजल्ट चाहिए। जब कॉन्ट्रैक्टर की अपनी जेब से पैसे कटते हैं ना, तो वो रात के 3 बजे भी सड़कें शैम्पू करने निकल जाता है। देखो, यू वुड हैव रियलाइज्ड कि मोस्ट ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय दुबई आर काइंड ऑफ सिमिलर टू दोस ऑफ जापान, व्हिच वी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोस। बस फर्क इतना है कि दुबई ने इन्फोर्समेंट ज्यादा सख्त और पनिशमेंट ज्यादा एक्सट्रीम रखी। व्हाई? Because they had to do it fast. Japan had time. उसने decades use किए to reach their level, where Dubai had success come overnight. It was only possible because of heavy enforcement and competent supervision. एक बहुत फनी बात बताऊं, वही इंडियंस जो दिल्ली या मुंबई में कचरा सड़क पर फेंकते हैं, वही जब दुबई एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं ना, तो एकदम से डिसिप्लिन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पता है कि जुगाड़ नहीं चलेगा। देखो, हमको गंदगी में रहना, गंद फैलाना, सिविक सेंस को ना फॉलो करना, ये सब कोई इनहेरिट थोड़ी हमारे अंदर। इट इज जस्ट दैट कि हमारे सिस्टम में डंडा नहीं। जब हमें पता होता है ना कि कचरा फेंकने से पॉकेट ढीली होगी, पनिशमेंट मिलेगी, तो हम दुनिया के सबसे साफ लोग बन जाते हैं। द प्रॉब्लम इजंट आवर पीपल, द प्रॉब्लम इज द लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इंडिया में डस्ट को एक म्यूनिसिपल प्रॉब्लम समझा जाता है, यानी कि निगम का, म्यूनिसिपैलिटी का काम है, वो साफ करेंगे। लेकिन दुबई में डस्ट को एक नेशनल रेपुटेशन प्रॉब्लम माना जाता है। इसलिए वहां मिट्टी ना साफ करना सिर्फ सफाई नहीं है, वो एक मार्केटिंग टैक्टिक है। वो शहर को एक प्रोडक्ट की तरह बेचते हैं।
जब एक इन्वेस्टर दुबई की चमकती सड़कें देखता है ना तो उसे स्टेबिलिटी और लग्जरी दिखती है। और इंडिया में हम क्या देते, चलता है यार, थोड़ी बहुत धूल तो होगी। हमने ना धूल को ही अपना एस्थेटिक मान लिया है। हम किसी फोटो को देखते हैं ना और उसमें कचरा या धूल नहीं दिखता तो पता है सबसे पहला थॉट क्या आता है कि ये तो लग ही नहीं रहा है कि ये फोटो इंडिया की है। ये हमारी रियलिटी हो गई है। जब तक हम डस्ट को हेल्थ और ब्रांडिंग से नहीं जोड़ेंगे तब तक कोई भी सरकार इसे प्रायोरिटी नहीं देगी। सॉल्यूशन बहुत है, चाहे जापान का केस हो या दुबई का केस हो, बट इसे एक्चुअली प्रॉब्लम कंसीडर करके टैकल करना, दैट्स द कोर इशू वी आर फेसिंग राइट। बाकी भाई क्लीशे लाइन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर यहाँ तक रुकी गए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए तो थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा।